गेम बना सकते हो, आप गेम खेलने वाले नहीं, दुनिया को खिला सकते हो। अगर आप लोग ना कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा सा धमाका करना चाहते हैं, कुछ तोड़ के जाना है, कुछ फोड़ के जाना है इस बार क्लास 10th में, क्लास 9 में, क्लास 11, क्लास 12, आप किसी भी क्लास को कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, तो आपको कंफर्ट जोन से आगे आना ही पड़ेगा। आपको पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको रेगुलर पढ़ाई करना ही पड़ेगा, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों का पढ़ाई चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइम टेबल आपके क्लास 9, 10, 11, 12। ये बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ टाइम टेबल नहीं है भाई कि मैं आपके लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं आप ही के जैसे छोटे भाई बहन हो आप लोग, है ना। आप में से ही बहुत से लोगों ने क्या किया है, ये मुझे मैसेज करके बोले हैं कि कुछ ऐसा टाइम टेबल बता दो, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, हम पढ़ाई नहीं कर पाते रेगुलर। तो उसके लिए मैं आपको एक रफ ही बोल सकता हूँ भाई। अब एकदम सबका बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सब किसी का स्कूल टाइम अलग है ना। आपके घर में खाना अलग अलग टाइम में मिलता है, उस हिसाब से सबका लगभग अलग अलग है। बट एक रफ मैं आपको बता देता हूँ, जिसके हिसाब से आप लोग ना अगर उसमें इस तरीके से टिक लगाओगे, हाँ मैंने इस दिन पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो यकीन मानो अंदर से जो खुशी आएगी ना, वो आपको सफलता दिलाएगी, आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर कर पाओगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली दो तरीका की टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा दो लोगों के लिए, ठीक है। दो लोगों के लिए टाइम टेबल मीन्स एक तो मॉर्निंग क्लास वालों के लिए, और दूसरी जो है हमारे जो दोपहर क्लास होती है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस जो है लगभग 9 से लेकर के कहाँ तक लगती है, 4:30 तक लगती है, इस तरीके से। तो हम लोग जो देख रहे हैं मॉर्निंग क्लास स्टार्टिंग में, ठीक है। मॉर्निंग जो इनका स्कूल रहता है, ठीक है, कितना बजे से, 7 बजे से लगभग 12 बजे तक, यही टाइम टेबल रहता है मॉर्निंग क्लास वाले लोग का। उन लोगों के लिए अलग से टाइम टेबल देखेंगे। और दूसरा जो है हमारा किन लोगों के लिए, दूसरा जो टाइम टेबल है जो लगता है कहां पर, क्लास मॉर्निंग में लगता है। मॉर्निंग इन लोग का भी बोल सकते हैं, लेकिन इन लोग का जो क्लास के लिए इन लोग को रेडी होना पड़ता है 9:30 से, और लगभग घर आते जाते तक 4:30 बज जाते हैं। तो इन लोगों के लिए अलग से टाइम टेबल देखेंगे। और जिनकी क्लासेस जो है लगभग 7 से 12 के बीच की होती है, तो उन लोगों के लिए अलग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मॉर्निंग क्लास वाले लोग का देख लेते हैं, जिन लोगों का क्लास 7 से 12 बजे तक लगता है। तब इन लोगों को किस तरीके की टाइम टेबल बनाना है देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग, मुझे पता है स्कूल से आने के बाद ही ये वीडियो देखोगे, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्कूल से आ गए 12 बजे, घर में 12, 12:30 बजे तक लगभग पहुंच जाते हो। उसके बाद आपको कुछ करना होता है, जैसे थोड़े टाइम मोबाइल चलाना है वो चला लो, फिर तो उसके बाद तो पढ़ाई करना ही है ना भाई, पढ़ाई तो करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। भाई को नहीं बोल रहा हूँ, बहन लोगों के लिए भी, सभी लोगों के लिए है, ठीक है। तो देखो आप लोग लगभग क्या कर सकते हो, दो इस तरीके से, मैं रफ है ये, आपको इसको फेयर करना पड़ेगा इसी तरीके से। 2 बजे से लेकर के 3 बजे तक का आपके पास टाइम है, ठीक है। फिर 3 से आपके पास 4 बजे का टाइम है, और 4 से आपके पास देखो 5 बजे का टाइम है। फिर 5 बजे से लगभग 6 बजे तक, इसको मैं अगर नाम दे दूं गैप का, ठीक है, या इसमें आपको क्या कर सकते, रेस्ट कर सकते, या कोई प्ले, जो भी आपको गेम खेलना है वो सब चीज़, इसमें सब चीज़ कर सकते हैं, ठीक। इस वाले पे है इसमें से, ठीक है, इतना कर सकते हो। इस टाइम को आपको समझो रेस्ट है आपका पूरा, कुछ भी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना है इसमें आप कर सकते हैं। आपको घूमना फिरना हो, दोस्तों के साथ आना जाना, ये सब चीज़ आप इसमें 1 घंटे में कर सकते हो। तो ऊपर 3 घंटे के लिए तो पढ़ाई के लिए है ना, तो आप इसमें कोई एक सब्जेक्ट को, इस तरीके से आपके पास टाइम है। फिर जैसे देखो 6 बज गया, फिर बैठ जाओ। लगभग अब 6:30 को नहीं बैठते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर हो जाती है टाइम, 5 से 7, हम 7 से अगर या 6:30 से भी बैठ जाए, ठीक है, लगभग हम बैठ जाते हैं 7 बजे से ही, चलो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 7 बजे से, अब इधर देखो 2 घंटे का टाइम, इसको 7 करता हूँ, इतना टाइम में आपको टीवी वगैरह देखना, जो भी है पूरा रेस्ट नहीं है, समझो 2 घंटा, बहुत बड़ी बात है। फिर 7 बजे आप आए, 7 बजे अपने रूम में आ जाओ, स्टडी टेबल में आ जाओ। 7 से 9 इस टाइम एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 2 घंटे का स्लॉट दिया है यहाँ पर। फिर 9 से आपको क्या करना है, 9 से 10 फिर से एक सब्जेक्ट उठा लेना है। अब देख लो इसमें मैं किस टाइप का सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकता हूँ, यही टाइम है। फिर तो नाइट हो गया, फिर से सोना उठना, फिर से स्कूल जाना, यही होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो जो 7 से 9 है, इस टाइम क्या हुआ है, हम बाहर से घूम के आए तो हमारे दिमाग जो है कहीं ना कहीं एकदम साफ रहती है, साफ मतलब कहीं ना कहीं अच्छे दिमाग लगता है, फ्रेश रहता है। तो
इस टाइम आप लोग क्या कर सकते हो, देखो ये ऐसा है कि कई बच्चों के लिए अलग इम्प्लीमेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सब बच्चे घूमने जाए, कई कई बच्चों ऐसे जिनको घर में काम भी करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से सभी को सोच समझ के बनाएगा। उस टाइम में आपको टाइम को खुद मैनेज करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो बनाने के लिए, बट मैं कब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, जब सब त्यौहार मना रहे हैं तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को इसका बेनिफिट मिल पाए। आप लोग बैकग्राउंड में सॉन्ग भी सुन रहे होंगे कि पूरा दिवाली का माहौल है, सब त्यौहार में इंगेज्ड है, और हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप लोग की जो फ्यूचर है वो अच्छी हो पाए, आप लोग को मेहनत करने की आदत बन पाए, आप कुछ अच्छा कर जाओ, कुछ बड़ा फोड़ जाओ, ठीक है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी उस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। देखो भाई, ये 7 से 9 की जो टाइम है मेरे हिसाब से मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया टाइम है। आप किसी भी क्लास के हो, मैथ्स हो, अगर 11 12 वाले होंगे तो आप लोग सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जनरली 9th और 10th के लिए तो यही होने वाला है, ठीक है। आप इस टाइम में मैथ्स पढ़ाई कर सकते हैं। फिर लास्ट जो टाइम है इसमें आप लोग दे सकते हो संस्कृत या प्लस हिंदी कर सकते हैं। मतलब 1 घंटा संस्कृत पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है, आधे घंटे में लगभग बहुत कुछ हो जाता है संस्कृत में, तो इस टाइम संस्कृत प्लस हिंदी पढ़ सकते हो। अब देखो, हम जब शुरुआत किए हैं, जब स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद कुछ कुछ कर लिए, यहाँ तक कहीं ना कहीं हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी रहता है। हम लोग जब सुबह दोपहर में है, नहीं दोपहर की टाइम है, दोपहर 3 बजे 2 से 3 तक आप साइंस पढ़ सकते हैं। साइंस एक सब्जेक्ट आप पढ़े, फिर आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद आप फिर से इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो इस टाइम में इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी। देखो लैंग्वेज वाले को मैं 2-2 कर रहा हूँ, हिंदी इसमें भी है, हिंदी इसमें भी है, तो आपको मतलब थोड़ा बहुत टाइम निकल के पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हिंदी को आप लोग यहाँ पर पढ़। फिर बाकी क्या है हमारे पास, सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस, इसको कर लो भाई। ये देखो हमारा कंप्लीट हो रहा है। कितने घंटा पढ़ रहे हो आप लोग टोटल कुल, अगर बात करें तो यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ पर ये 4, और यहाँ पर लगभग कितने घंटे मान ले, तो उसको 5 ही घंटा मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में 7 हो रहा है, 6 हो रहा है, बट इसको मैं 5 घंटे मानता हूँ। तो आप लोग की लगभग देखो 5 घंटे हमने आपका निकाल दे। अब इसमें मैं इसको 1 ही घंटा क्यों गिनूं, क्योंकि इस टाइम आप खाना भी तो खाओगे भाई, 7 से 9 के बीच में एक बार खाना खाने आओगे, तो उसमें लगभग आपका 30 to 40 मिनट, लगभग 30 मिनट 30 मिनट आधे घंटे चला जाएगा, इसलिए इसको मैं 1.5 घंटे, उस 1.5 घंटे में भी सिर्फ मैं 1 घंटे को काउंट किया कि आप उस घंटे को पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से जो मॉर्निंग क्लास वाले लोग हैं, इन लोगों के लिए टाइम टेबल है, ठीक है। अब देख लेते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं 9:30 से रेडी होना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है, फिर आते जाते उनको 4:30 बज जाता है, क्योंकि लंबा सा स्लॉट होता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दिक्कत हो जाती है, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। तो देखो भाई, हम एक बेसिक टाइम टेबल, रफ टाइम टेबल बना सकते हैं, इसमें आप सब्जेक्ट वगैरह सब चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपके कई बच्चों का कोचिंग भी क्लासेस होती है, वो मैनेज कर सकते हैं। आपको इस टाइम वीडियोस भी देखनी है, अगर कुछ वीडियो देखनी है तो उसमें आपको इस टाइम तो देना पड़ेगा ना, उस टाइप को आपको मैनेज करना पड़ेगा। देखो मॉर्निंग 9:30 से 4:30 वाले बच्चे लोग के लिए, देखो उन लोग के लिए भी हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्कूल से उन लोग को भी आने देते हैं। आप लोग भी चलो स्कूल से आ गए, तो आपके पास देखो इन लोग जब 7 बजे से बैठ रहे हैं, तो आप लोग भी लगभग कोशिश करो कि 6 साढ़े 6 तक बैठ जाओ, ठीक है। आप मैनेज कर लेना, मैं इसको जनरली रफ बना रहा हूँ। 6 बजे आप बैठ रहे हो तो 6 से 7 आपके पास टाइम है, ठीक है। फिर 7 से लेकर के 9 फिर से आपके पास टाइम है, ठीक। फिर 9 से 10 आपके पास फिर से टाइम है, यहाँ पर तो यहाँ पर मिल गया टाइम, ठीक है। अब बीच में आपको यहाँ पर स्लीपिंग टाइम आ जाएगा, 10 बजे हो जाएगा, फिर आपको स्लीपिंग करना भी तो है ना, सोना भी है। फिर आपको उठना पड़ेगा भाई सुबह, ठीक है, कुछ बड़ा करना है तो उठना तो पड़ेगा ही सुबह। इन लोगों के लिए भी वही है, एक चीज़ मैं भूल गया, इन लोग का मॉर्निंग क्लास तो बढ़ाना पड़ेगा भाई, मॉर्निंग तो हुआ नहीं इन लोग का, तो यहाँ पर भी मॉर्निंग क्लास हम इंक्रीज करते हैं, क्योंकि याद आ गया तो इसको बता देते हैं। इन लोग को भी लगभग 5 से, अब सुबह 5 बजे उठेंगे, उठते ही स्कूल नहीं चले जाएंगे, है ना, तो 5 से, ये सुबह है ना, बाकी सब नाइट वाला था, सुबह 5 बजे से आपको कम से कम 6 बजे तक 1 घंटा, आपको कम से कम 1 घंटा आप इस टाइम क्या पढ़ सकते हैं, याद रखना, आप इस टाइम या तो नाइट में पढ़ें या उसका रिविजन कर सकते हैं, या प्री रीडिंग कर सकते हैं। प्री रीडिंग किसको बोलते हैं भाई, जो आपको स्कूल में पढ़ाने वाले जो भी सब्जेक्ट है आपका, पढ़ाने वाले जो भी टॉपिक को, जो भी चैप्टर पढ़ाने वाला, उसको कम से कम थोड़ा सा हल्का हल्का पढ़ के जाया करो। 1 घंटे में आपके पास टाइम है, तो मॉर्निंग में आप लोग कम से कम 1 घंटा रिवीजन कर लो, या रिवीजन नहीं कर रहे हो तो प्री रीडिंग कर सकते हो, या दोनों कर सकते हो,
ठीक है, आपको करना ही है मॉर्निंग क्लास वाले लोग के लिए। स्लीपिंग हुआ, फिर इन लोगों का भी वही करते हैं, 5 से फिर से सुबह 5 बजे उठे इन लोग, 6 बजे तक का टाइम है भाई। फिर 6 से फिर से कितने टाइम है, 7 बजे तक का टाइम है। और 7 से इन लोग का फिर से 8 बजे तक का टाइम है, क्योंकि 8 बजे के बाद उनको स्कूल के रेडी भी होना है। इस टाइम में कई बच्चों को काम भी करना पड़ता है घरों का, ठीक है, इंक्लूडिंग गर्ल्स लोग को कहीं ना कहीं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर में कुछ करना पड़ जाता है। बट अभी मेरे हिसाब से छोटे बच्चे वो नहीं करते होंगे, उनके लिए फॉलो कर सकते हैं। अब करते हो तब वो कहीं ना कहीं मैनेज करने आता है, मुझे पता है। जो बच्चे काम करते हैं वो लोग पढ़ भी लेते हैं, बस मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो इसमें देखो ये है, तो इसमें भी सब्जेक्ट जैसे कि डिसाइड कर लेते हैं। जैसे आप शाम को आते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप शाम को आते हैं तो क्या पढ़ सकते हो, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी यहाँ पर भी कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला टाइम जो मैथ्स के लिए दे रहे हैं, क्यों मैथ्स के लिए इसलिए मैं दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइम क्या होती है, कहीं ना कहीं घर में चहल पहल रहता है, बहुत से बच्चे रहते हैं, सब पढ़ते रहते हैं, इधर उधर डिस्टर्बेंस होता है। तो मैथ्स में डिस्टर्बेंस होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि हम बात करते करते या कुछ इधर उधर करते करते भी हम मैथ्स बना सकते हैं। इसलिए मैं मैथ्स को वहाँ पर रखा हूँ, इन लोगों को मैं भी वैसे ही रखा हूँ। तो आप इस टाइम मैथ्स पढ़ सकते हो, खाना भी आपको खाना है, इसलिए इस टाइम को मैनेज करके आप इस चीज़ों को कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कोई एक सब्जेक्ट है, पढ़ लो फिर से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, आप जैसे कि हम लोग उसमें कर ले, फिर से आप एक सब्जेक्ट उठा लो 9 से 10 में, जैसे कि सोशल साइंस ले सकते हो, ठीक है। सोशल साइंस ले लिए, फिर आप सो गए। सुबह जैसे ही उठ रहे हो फिर से आप क्या पढ़ लो भाई, सुबह जब उठ रहे हो तो नींद है थोड़ी सी, तो यहाँ पर संस्कृत वगैरह पढ़ सकते हो। संस्कृत हो गया, संस्कृत प्लस हिंदी करना पड़ेगा, आपको पता है। फिर आपको इस टाइम में क्या पढ़ना पड़ेगा, साइंस करना पड़ेगा, ठीक है, साइंस का पढ़ लो। फिर इस टाइम में आप लोग का फिर से वही है, या तो रिवीजन कर लो या तो क्या कर लो, आपको लोग प्री रीडिंग करके जा सकते हो, ठीक है। बहुत जरूरी है, प्री रीडिंग करने का बहुत फायदा होता है भाई। ये होती है कंप्लीट, तो आप लोगों के लिए भी लगभग 5 घंटे की इफेक्टिव टाइम मिल रहा है। अब देख लो, आपको डिसाइड करना है कि कौन से टाइम को कहाँ पर मैनेज करना है, कैसे करना है। कुछ चीज़ें जैसे कि आप अगर गेम वगैरह खेलते हैं तो आपके पास तो इन टाइम को मैनेज करना पड़ेगा भाई, आपको आदत बनाना पड़ेगा। जब उतना घंटा आप गेम खेल सकते हो ना, तब पढ़ भी सकते हो, इस बातों को याद रखना, ठीक है। अब गेम खेलने वाले लोगों को बुरा तो लग सकता है, मैं मानता हूँ, बट समझना पड़ेगा मेरे भाई आप लोगों को, है ना। आप गेम कब खेल रहे हो, जब आप गेम ऐसे से हजारों गेम आप बना सकते हो खुद। ऐसे जिस गेम को आप खेल रहे हो ना, उसके टक्कर में 10 ठो बना सकते हो। बस पढ़ो, तो पढ़ो, कोडिंग डिकोडिंग सीखो, जा करके लैंग्वेजेस सीखो, वैसे कई गेम आप बना सकते हो। बस इस चीज को याद रखो, गेम बना सकते हो आप, गेम खेलने वाले नहीं, दुनिया को खिला सकते हो। इसको सोचो आप लोग। अभी गेम खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो, बहुत चीज़ों का लॉस हो रहा है, मैं मानता हूँ। खेलो, लेकिन तुम खेलो, लेकिन गेम तुम्हें ना खेले। मैं देखा हूँ गेम को, बहुत से बच्चे, मैंने इवन देखा हूँ दिवाली में भी कई बच्चे सब पटाखा जला रहे, तो जो गेम वाले बच्चे वो कोने में बैठ के गेम ही खेल रहे थे, ठीक है। अब आप लोगों को पता होगा कि क्या है उसमें, कितनी पकड़ है, क्या मजा आता है, वो आपको पता होगा। पढ़ाई करके भी देखो मेरे भाई एक बार, मजा आएगा ना, खुश हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप ये पूरी वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करना, और यदि आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी जो तैयारी में मैं आपका साथ दे पाऊँ, हर कदम पर आपको साथ रहने का कोशिश कर पाऊँ, और इस चैनल के माध्यम से जितना ज़्यादा बच्चों का मैं हेल्प कर पाऊँ। तो शेयर जरूर कर देना भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में, और क्या चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।